रामलला की तीन जो विग्रह हैं वो बनाए गए थे और उसमें से एक विग्रह जो है वो जयपुर के रहने वाले सत्यनारायण पांडे जी ने बनाई थी। पांडे जी, बड़ी तपस्या, बड़ा परिश्रम, बड़ी एकाग्रता से आपने बनाई रामलला की मूर्ति। हाँ, बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सेवा का मौका मिला और हनुमान जी की कृपा हुई, क्योंकि मेरे आराध्य देव हनुमान जी हैं। अच्छा। हाँ, और हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा से जब मैं दीपावली, पहले वाली दीपावली को यहाँ 2 दिन पहले आया था, तो मैं 2 रामलला छोटे छोटे बना के लाया था। अच्छा। तो उस टाइम मैंने योगी आदित्यनाथ जी को वो दीपावली के दिन भेंट की थी। अच्छा। तो एक मोदी जी के लिए भी लाया था, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो उन्होंने बोला अभी एकदम से नहीं हो सकता है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को दे दिया, हमारे सौभाग्यशाली हैं। कार से पुरम में दिया था, चंपत राय जी वगैरह सब थे वहाँ। तो फिर उसी टाइम मुलाकात होने के बाद में फिर मुझे बुला के बोला गया कि ठीक है, आप भी इस सेवा का स्वीकार कीजिए सेवा। तो फिर मैंने बोला आप जयपुर आइए एक बार, फिर मेरा जो मार्बल का ब्लॉक है वो देखिए। तो विश्व का सबसे अच्छा मार्बल का ब्लॉक जो और जिस खान का है, जो कनक भवन में राम जी सीता जी का उसमें मार्बल लगा हुआ, वही मार्बल और उसी खान का है। ये विशेषता है मार्बल की। तो अच्छा। हाँ, और बहुत पुराना है। और फिर मार्बल का जो सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद मेरा सैंपल बहुत देख के खुश हो गए। अब जो खुश होने के बाद फिर उन्होंने बोला मार्बल भेज दो बस। तो अब मैंने बोला भाई ये इसके ऊपर बहुत मार्बल पड़े हुए हैं, 3 दिन लगेंगे। फिर 3 दिन बाद मैंने भेजा, तो यहाँ सबको मार्बल ब्लॉक देख के प्रशंसा हुई। फिर उसके 1 महीने बाद हमने काम चालू किया। तो पहला दिन हुआ था तो मैं यहीं रुका हुआ था, तब हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है यहाँ सिद्धेश्वर हनुमान जी के। फिर वहाँ का सपना है कि वो संत हैं और वो हवन यज्ञ कर रहे हैं, और बंदर आया और उनका एकदम से गाल को खा गया वो। तो मेरा आंखें खुली हुई, पूरी रात गाड़ी चला के आया था। तो मैंने सोचा, मैंने हनुमान जी महाराज जी आ गए हैं। फिर वो आश्रम में गया, दर्शन किया तो हनुमान जी का मंदिर था। तो सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज जी की कृपा रही, और वो फिर हमारे ये समझो उनके आशीर्वाद में ये उनके बल बुद्धि विद्या देव ये हरे कलेश प्रकार ये प्रार्थना करके और काम चालू किया। और फिर जब काम चालू किया तो बस ध्यान करते थे, ठुमक ठुमक चलते रामचंद्र बाजद पैजनिया। तो ये ध्यान करते थे कि जैसे भगवान 5 साल के हैं, कितने ठुमक ठुमक कैसे इटला से कितना प्यार से भाव और होके वो सरलता से चलते थे। तो सब जो भी उनको देखता था तो वो एक उसकी आंखें टक टक रह जाती थी कि भगवान इतने सुंदर थे, इतने दिव्य थे, इतने करुणा निधि थे, हैं इतने प्यारे थे, इतने कोमल थे, जिनका वर्णन शास्त्रों में भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपकी जो विग्रह है आपने बनाया इतने परिश्रम से, कुछ अफसोस हुआ कि उस जगह पर नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा काम था, हमारा जो हमने जो कर्म किया था वो धर्म समझ के किया था, और धर्म को ये समझो भक्ति स्वरूप में किया था। तो हनुमान जी ने वो स्वीकार कर लिया। अब हमको ऐसा कुछ लग रहा है कि वहीं ये रामलला की मूर्ति स्थापना होगी, और हम धन्य हो गए। हमारा जीवन अमृत तुल्य हो गया, हमारा जीवन ये समझो कि सफल हो गया कि भगवान ने स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें यहाँ अयोध्या में आके और फिर जो काम करने का मौका मिला। इस दुनिया में कितने आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम 3 आर्टिस्टों को ही ये मौका मिला। पहली बार आध्यात्मिक माहौल में आपने काम किया होगा उस तरीके से। तो ये कुछ चंपत राय बोल चुके हैं कि जो 3 विग्रह भगवान के बनाए गए उसमें अरुण योगीराज का विग्रह तो स्थापित कर दिया गया है, और भी दोनों विग्रह को सम्मान दिया जाएगा।
अयोध्या से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।